85-90% के ऊपर आ जाएगा। कितना? थोड़ा भी सुनेगा तो 90% के आसपास आ जाएगा और अपने पास से भी थोड़ा मेहनत कर देगा। तो इसमें बनाया क्या क्वेश्चन क्या है? एक थैले में 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 5 वैसे कार्ड रखे हुए हैं। कार्डों पे क्या लिखा हुआ है? 3, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 38, ये सारी रखे गए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी देखा कितना आसान ये रहेगा। बस 2 मिनट ध्यान दे लो। बस थैले से एक पत्ता, थैले से एक पत्ता यादृच्छिकता मतलब क्या? रैंडमली। रैंडमली मतलब ऐसे उठा लिया, बिना किसी छाटे का ऐसे उठा लिया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता क्या होगी? नोट करते जाओ, अलग से नोट ना करना। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निचला कार्ड की निचला कार्ड जो है 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। तीसरा सवाल है 6 का गुणज हो, गुणज 6 का गुणज हो। छह का गुणज हो, ठीक है। तीनों सवाल नोट कर लीजिए। हो गया? 7 से विभाजित है। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे? कुल कितनी संख्या है टोटल? ये 50 है। 50 है ये? कैसे 50 है? 1 2 3 तो है ही नहीं इसमें। 1 2 3 तो है ही नहीं इसमें तो। हाँ, कार्डों की कुल संख्या कितनी है? गलत जवाब। 48। 1 से 50 होता तो 50 होता, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, तो 50 में से 2 माइनस कर दोगे तो 48 आएगा। ठीक है। एक और तरीका बताता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक, वरना इग्नोर। 30 से 50 कितनी संख्याएं आएंगी? अगर सिलाई में है तो 50 में से 3 घटाओ, कितना हो गया? 47 और 1 जोड़ दो 48। 6 से लेकर के 9 तक कितनी संख्याएं हुई? 6 से लेकर के 9 तक 3। गलत जवाब। 6 7 8 9 4। 6 7 8 9 4 माइनस करने पे कितना आया? 3। इसमें जोड़ो, दीक्षा को भी काउंट कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें 3 से 50 के बीच में करना है तो 50 में 3 घटाओगे 48 आएगा, 47 आएगा। 50 में 3 आएगा, कितना आएगा? 47 आएगा। लेकिन उसमें 1 जोड़ देंगे हम तो मिल जाएगा 48। ये भी तरीका है। ठीक है। कार्डों की कुल संख्या 48 है। आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो गया है। ठीक है। घटना की प्रायिकता क्या होती है? ये फॉर्मूला लिख लेना एग्जाम में जब भी सवाल आए। घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, प्रायिकता कितनी होती है? क्या होती है? फॉर्मूला याद है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल
परिणामों की संख्या। ठीक है, अब पहला सवाल हम करने जाते हैं। 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56। 56 होगा कि नहीं होगा? 56 नहीं होगा, क्योंकि उस गोले में केवल 50 तक ही नंबरिंग है वो, तो 49 तक। गिनो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गए ना? ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 7 से विभाजित कार्ड कितना हो गया तब? 7/48। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है? अगला सवाल, सही आंसर। एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले कुल ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, उसके बाद तो करो। सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ करो ना करो, ये आंसर सही करो बस। आंसर सही आया तो बाकी चीजें थोड़ी इग्नोर हो जाती हैं, और आंसर सही नहीं आया तो फिर गलतियां दिख जाती है। हो गया? नोटेड? पूर्ण वर्ग संख्या तीन से 50 कौन कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है कार्डों पे? 4 है। वेरी गुड। 4 है और 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर 1 से 50 होता तो इसमें 1 भी शामिल हो जाता, लेकिन वो है ही नहीं ऑप्शन हमारे पास। तो कितनी है ये? 6 है ना? पूर्ण वर्ग संख्या है। कितना आएगा? 6/48। तो कितना आएगा? है? ठीक है, वेरी गुड। करिए और बताइए, और क्या ऑप्शन है तीसरा? 3 से 50 के बीच 6 के गुणज की संख्या। 6 के गुणज की संख्या कौन कौन से हैं? 6 है, 12, 18, 24 के बाद 30, 36, 42, 48। कितनी संख्या हुई है? 3, 3, 6, 2, 8। कितने हुई? तो प्रायिकता कितनी आएगी? प्रायिकता कितनी आएगी? यहाँ पे ये लिख देना, 3 से 50 के बीच 6 के गुणज। ठीक है, प्रायिकता 3 से 50 के बीच 6 के गुणज। ठीक है, कितना आएगा? 8/48। कितना हो गया? यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, 3 से 50 के बीच 6 के गुणज। चलो मैं लिख देता हूँ। इजी है कि नहीं? चलिए, ये हो गया। और देखिए, और कुछ अच्छा सवाल लिख जाए कुछ। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हो गया? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।
ठीक है, समझ तो आया होगा, इसमें कुछ बहुत चलो ठीक, एक सेकेंड। दो विभिन्न पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक साथ फेंके जाते हैं। समझाई बात ये वाली, दो विभिन्न पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ये प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए? प्रत्येक पासे पर संख्या सम है। प्रत्येक पासे पर संख्या जो है वो सम है। ठीक है ना? बी लिखिए। दोनों पासों पर दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 है। का योग 5 है। किसको दी जा रही भाई? का योग 5 है। कितना सिंपल सा सवाल है ये। दो पासे फेंके जा रहे हैं, पूछा हो प्रत्येक पासे पर जो संख्या है वो सम है। प्रत्येक पासे पर संख्या सम है। सम समझ में आता है क्या होता सम? जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है ना? अच्छा, प्राइम नंबर पता क्या होते हैं? प्राइम क्या होते हैं? 3, 5 और 2 और 7, जो किसी से नहीं कटता है, जो केवल खुद से कटता हो। उसमें एक नहीं आता है, याद रखना। एक विषम संख्या तो है, एक विषम संख्या तो है, एक विषम संख्या है, और एक को हम प्राइम नंबर्स में नहीं काउंट करते हैं। क्वेश्चन समझो पहले। प्रत्येक पासे पर संख्या सम है। सम समझते हो क्या होता है ना? 2, 4, 6, 8, 10, 12 सब संख्या होती है। उत्तर देखिए। सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? क्या बनेगा? एक अगर दो पासे फेंके जा रहे, यही बनता है ना? 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये बनता है ना ये। इसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं देखना। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। अब बताओ। 3, 1 रुक जाओ, 4, 1, 5, 1, 6, 1। सभी को आता समझ में आता है? देखो जब इतना कर लोगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। समझ में आया? वहां पे एग्जामिनर को बहुत अच्छी कॉपियां नहीं मिलती है चेक करने को। अगर आपने थोड़ा सा अगर आपने अच्छा किया ना तो उसका नंबर बहुत अच्छा मिलता है, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिलता है। हो सकता है कि पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए। सबसे ज्यादा हम खुश कब होंगे? जब दोनों पे 6 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब इसमें देखने वाली बात यह है, पहला सवाल क्या पूछा हुआ है?
ठीक है? ठीक है ना? कुल संभव परिणाम कितने हुए तब? कुल संभव परिणाम कितने हुए बताओ? अगर एक पासा फेंकते तो 6 होता, दो पासा फेंका गया है तो दो पासा फेंका गया तो दो पासा फेंका गया, इसमें 6 नहीं होगा, इसमें 6 गुणा 6 हो जाएगा। याद रखना, क्लियर है ना? अच्छा, पहला पूछा क्या है? पहला सवाल बता रहा हूं मैं, ठीक है? माना ई घटना यह है कि प्रत्येक पासे पर सम संख्या, प्रत्येक पासे पर सम संख्या, प्रत्येक पासे पर सम संख्या है। मान लो ई घटना मान लिया इसको, तब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणाम कौन से हैं? ई के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? परिणाम है कौन कौन से हैं बताओ? ई के अनुकूल परिणाम दोनों पे सम संख्या है, कौन कौन हो सकती है? दो हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। दो ये इसमें कुछ हो सकता है क्या? दोनों पे सम संख्या चाहिए तो ये हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता। तब तो कितना होगा? कितना जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 9 हुए ना? अब बताओ कि पीई प्रायिकता, ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी तब? ई के अनुकूल परिणाम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना? 2 2 2 4 2 6, फिर क्या होगा? 4 4 4 4 6 6 2 6 4, तो कितने हुए? 9। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या शांति, समझो, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बता बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। ओके, तो कितना होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 बटा 36, ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम में आपको मिलेंगे 4 में 4 नंबर इसी चीज के लिए। हाँ 1/4 भी लिख सकते हैं, ये और बेटर है, ठीक है? नहीं कटेगा, मतलब नहीं कटेगा नंबर, मैं चेक करता तो मैं नहीं काटता हूँ नंबर, ठीक है? लेकिन अगर ये सब अच्छे से किया है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर देना, 36 कर देना, ठीक है? एक बार चार होगा। नेक्स्ट अगला ये क्या था पूछा था? दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 है। दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होना चाहिए। 5 कब आ सकता है? यहाँ पे देखो 5 आ गया। अब बताओ 5 आ रहा क्या? 2 और 3, 3 और 2 5 हो गया। और बताओ, चलो और बताओ, 1 2 3 4, 4 ही हुए ना? 4 ही हुए, ठीक है ना? 4 हुए। अब उसको करोगे कैसे? करने का तरीका देखो यहाँ पे, इसमें
ये लिखने का तरीका है। अभी तक मैं समझाने पर फोकस कर रहा था, थोड़ा लिखने दे। माना F घटना है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 है, योग 5 है। ठीक है, ठीक है ना। मान लिया कि ऐसी घटना है, ये F मान लिया, तब F के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों कौन कौन से हुए परिणाम बताओ? 3 2 2 3 1 4 4 1, यही क्या बस? और कुछ नहीं सकता 5 2 5 4 1 5 और कुछ नहीं है। परिणामों की संख्या कितनी होगी तब? 4 होगी। तब प्रायिकता F कितनी हो जाएगी तब? वो फॉर्मूला लिख देना, F के अनुकूल परिणामों की संख्या। लिखने का तरीका है ये बता रहा हूं मैं। F के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। देखो समझना जरूरी है इसमें, बाकी लिखना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। उस घटना को मैंने F मान लिया है, ठीक है, उसके अनुकूल कुछ परिणाम मुझे मिले, वो मिल नहीं थे, फिर प्रायिकता निकाल के वही फॉर्मूला रख दिया, F के अनुकूल परिणामों की संख्या भागा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो ये कितना नहीं लिखे मुझे? ठीक है, कितना बना बताओ? 4/36। ठीक है, कोई समस्या इसमें? सारे के सारे सवाल ऐसे ही हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कि बहुत कठिन सवाल है या ऐसा कुछ सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो कि आपके रेंज से बाहर हो। अच्छा ठीक है, एक रफली मैं आपको चीज बताऊंगा, रफली, ठीक है ना। रफली एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में था, कल मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया था, पर एग्जैक्ट याद नहीं है उस क्वेश्चन का, लेकिन मैं बता दूंगा रफली। हो गया? रफली देखो, एक सवाल था मेरे दिमाग में, देखो एक 16, एक बाल्टी थी, ये बाल्टी है, बाल्टी, इस बाल्टी में 16 सही पेन रखे गए हैं और 4 पेन ऐसे जो डिफेक्टिव है, ठीक है, 16 नॉट डिफेक्टिव और 4 जो है वो डिफेक्टिव है, खराब पेन है, किसी का कैप टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है। सवाल ये था उसमें कि उस सवाल में ये था कि अगर मैंने एक रैंडमली एक पेन निकाला, मैंने और वो पेन सही निकला, क्या निकला पेन? वो सही निकला, ठीक है ना, सही निकला। अब आप बताइए कि उसकी प्रायिकता बताइए मुझे, जब दोबारा निकालूं, पेन निकाल लिया मैंने, वापस पेन नहीं रखा है मैंने, पहले कितने थे? 20 थे, अब ठीक है, अब उसकी प्रायिकता बताइए कि मैं दोबारा पेन निकालूं तो दोबारा भी मुझे सही पेन ही मिले, डिफेक्टिव नहीं मिले, सही पेन मिले, नॉन डिफेक्टिव मतलब समझ खराब, नॉन डिफेक्टिव मतलब सही पेन। तो दोबारा मैं एक बार सही पेन निकल गया,
तो दोबारा निकालूं तो दोबारा भी सही पेन मिल जाए मुझे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक क्वेश्चन है ऐसा, यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 20 पेन थे जिसमें से 16 सही थे, 4 खराब पेन थे, ऐसे निकाल लिया किसी ने, निकाल लिया बच्चे ने किनारे रख दिया उसको, ठीक है, वो सही पेन निकला। लेकिन उसकी प्रायिकता बताइए कि मैं अब पेन जब मैं पेन निकालने जाऊं तो सही पेन निकलने की क्या प्रायिकता होगी? कोई बताएगा क्या? सही पेन निकलने की प्रायिकता? हाँ? नहीं, 16 में से इसमें से कोई एक पेन तो निकला है, बाहर निकला है। कौन सा पेन बाहर निकला है? सही वाला निकला है। बचा कितना? ये वाला तो सही है, वैसे का वैसे ही है। अब ये स्थिति मेरे पास आई है, तो सही पेन निकलने की क्या प्रायिकता होगी इसमें? हाँ? सही पेन निकलने की क्या प्रायिकता है इसमें? कितना हुए? तो कुल कितने हुए? कुल 19 हो गया। सही पेन कितने बचे हैं? ये उत्तर आया है आंसर। एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। समझ आई? एक टोकरी में 16 सही कलम थे, 4 खराब कलम थे, एक सही पेन निकाल लिया गया है पहले से ही। अब जो सही पेन निकाल लिया गया है तो 15 बचेगा इसमें, और यहाँ पे 4 बचेगा यहाँ पे। अब पूछ रहा है सही पेन निकलने की क्या प्रायिकता होगी? तो 15 और भागा कुल करते हैं ना हम, तो 15 और 19। कोई गलत किया मैंने इसमें? इसमें अगर आप 1 सेकंड रुकोगे ना तो इसमें आपको दिमाग चल जाएगा कि सही पेन निकल, अब तो सही पेन बचा है 15 ही बचा है, तो 15 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर से अगर एक निकल गया है, फिर सही पेन निकालने की, तो 14/18। ये बात समझ आई? इस तरीके से। अच्छा, मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी कि पढ़ना कैसे है, उसके बारे में कौन सही से पढ़ रहा है? देखो आपके पास कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है ना? 14 चैप्टर है। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी मिला के 14 चैप्टर है ना? तो 14 चैप्टर में आपको मैं बता रहा हूँ, जो अच्छा बच्चा है ना उसको 4 चैप्टर थोड़ा कठिन लगता होगा, और 4 चैप्टर ऐसे, और 6 चैप्टर आसान वाले हैं, मुझे पता है ये बात, यही है, ऐसा ही है। और 10th क्लास में आप लोगों को 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है वहां पे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू कितने नंबर पे होता है? 70 नंबर है ना? 70 में 20 एमसीक्यू तो बचा कितना? 50। 20 एमसीक्यू बहुत आसान होता है। ऐसा कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा आपके एग्जाम में जिसको आप 10-15 सेकंड में हल ना कर दो। अब सोचो वो इतना कठिन क्वेश्चन तो होगा नहीं जिसको आप 10-15 सेकंड में हल कर पा रहे हो। 20 नंबर, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा उसको 20 नंबर मिल जाता है। कोई ऐसा सवाल इसमें नहीं होगा 20 से 20 एमसीक्यू में जिसको आपको हल करने में 15 से मैक्सिमम 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगना है, ऐसे हल हो जाना है इसको। बाकी 50 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है, उसको स्टडी अपनाइए आप। तो सबसे कठिन लग रहा है चैप्टर, जैसे ऐसे वाला जो चैप्टर है, एंगल साइड एंगल, सभी बच्चों को कठिन लगता है, क्या आकृति है, कैसे क्या है, उसको कर लीजिए आप, उसको पहले कर लो। ऐसे अपने हिसाब से देखो कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता है। आसान वाला तो प्रोबेबिलिटी में आ ही जाएगा ना, स्टैटिस्टिक्स भी बहुत आसान है कि कुछ फॉर्मूले हैं उसको बार बार लगाइए, आ जाएगा।